साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने शैशवावस्था पर बात किए थे, फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ तैयारी भी किए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेजेस में बाल्यावस्था देखने वाले हैं, जिसे फुल कॉन्सेप्ट के साथ परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं, जिसमें बाल्यावस्था की बात करने वाले हैं चाइल्डहुड। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि अन्य नाम इसलिए जानना जरूरी है, परीक्षाओं में इसके अन्य नामों से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि निर्माण कार्यकाल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था। प्रारंभिक विद्यालय आयु, छद्म परिपक्वता का कार्य या मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। खेल की अवस्था कहते हैं, जैसे कि इससे पहले वाले शैशवावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं, उसमें खिलौने से बहुत प्रेम होता है। बाल्यावस्था में जस्ट खिलौने के बाद खेल की अवस्था होती है, वे अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद करते हैं, इसलिए इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय आयु, दल की अवस्था, समूह की अवस्था, गैंग की अवस्था, गिरोह की अवस्था, टोली की अवस्था, ये सभी एक ही है, इसलिए ये इसका समूह को ही इंगित कर रहे हैं, इसलिए किसी एक से पूछा जाता है। गंदी अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है ज़्यादातर खेल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने अवस्था पर नहीं ध्यान देते। जैसे कि वह कीचड़ में खेलने, धूल धक्कड़ में खेलने से कोई कतराते नहीं हैं कि उनका कपड़ा गंदा हो रहा है या किसी प्रकार का, उससे सिर्फ खेल से प्रेम होता है। अगला है चुस्ती फुर्ती की अवस्था। इसमें जो है बच्चा एकदम खेलते वक्त बहुत टाइम तक खेलने के बावजूद वो थकते नहीं हैं, अर्थात हमेशा चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं। जीवन का अनोखा काल कहा गया है, याद रखिएगा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। चातुर्य की अवस्था कहा गया है। मूर्त चिंतन की अवस्था, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि किस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था में बच्चा जो है मूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। अगला है स्वप्रेम की अवस्था, अर्थात बच्चे को खुद से ज़्यादा प्रेम रहते हैं, याद रखिएगा। तो ये रही बाल्यावस्था की कुछ अन्य नाम, उपनाम। अब हम बाल्यावस्था पर जो मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है, जो अपना अपना दृष्टिकोण से परिभाषा दिए हैं बाल्यावस्था पर, उसे जानते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था के जीवन को अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। साथियों याद रखिएगा, जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किनके द्वारा कहा गया है, तो कोल एवं ब्रूस, ये पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यह जो है जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार है। रॉस के अनुसार शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाल्यावस्था को इसलिए शारीरिक और मानसिक स्थिरता कहा जाता है क्योंकि इससे जस्ट पहले की अवस्था शैशवावस्था, जहाँ पर बच्चों की जो शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, और जस्ट बाल्यावस्था के बाद जो अवस्था आता है किशोरावस्था, उसमें भी शारीरिक और मानसिक अवस्था बहुत तीव्र गति से होता है। और कहा जाता है कि बाल्यावस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वह थोड़ा स्थिर रह जाती है, धीमी धीमी होती है। इसलिए रॉस के द्वारा कहा गया कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंग के अनुसार, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, इसे जो है विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि स्ट्रेंग के अनुसार बोला गया है जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलो हो, शायद ही ऐसा कोई खेल हो, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। अगला जो है किलपैट्रिक के अनुसार जो है बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल कहा गया है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसके द्वारा कहा गया है, तो किलपैट्रिक महोदय के द्वारा। और भी बचा है कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा गया है, याद रखिएगा। इसे जो ऊपर में हम देखे हैं कोल एवं ब्रूस, यहाँ पर जो है इसका जो है ये बड़ा रूप है, और अगर छोटा रूप में भी याद रखना है तो उसी को सिर्फ इस पर ही फोकस किया गया है, जो कई बार पूछा गया है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता, सूडो मैच्योरिटी का काल है।
किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता सूडो मैच्योरिटी का काल कहा जाता है? तो बाल्यावस्था। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। फेमस इंपॉर्टेंट जो है यह परिभाषा है, याद रखिएगा, रॉस के द्वारा। आइए अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, भार की बात करें तो बाल्यावस्था के प्रारंभ में लड़कियों का भार लड़कों से प्रायः कम होता है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था के प्रारंभ में लड़कियों का भार लड़कों से प्रायः कम होता है, ये प्रारंभ की बात हुई। लेकिन अंत में लड़कियों का भार लड़कों से अधिक हो जाता है। जैसे जैसे बाल्यावस्था के अंतिम पड़ाव में होते हैं, 11-12 वर्ष की तरफ जाते हैं या किशोरावस्था की तरफ जो है कदम रखते हैं, तो लड़कियों का भार भी बढ़ जाता है और हाइट भी बढ़ जाता है। इसमें देखिएगा लंबाई, बाल्यावस्था के प्रारंभ में इसी प्रकार लड़कियों की लंबाई लड़कों से प्रायः कम होती है, लेकिन बाल्यावस्था के अंत में लड़कियां लड़कों से अधिक लंबी हो जाती है। अर्थात देखिएगा, लड़कियों का जो है शरीर और भार और शरीर की लंबाई किशोरावस्था में लड़कों से ज़्यादा होती है। सेम एज की बात करें तो लड़कों से कहीं ज़्यादा होती है भार और लंबाई, कहीं ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी तुलना में ज़्यादा होती है। वही सिर या मस्तिष्क की बात करें तो बाल्यावस्था के प्रारंभ तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। याद रखिएगा, सिर या मस्तिष्क की बात करें तो 90% विकास हो जाता है। 10 वर्ष तक इसका 95% विकास हो जाता है। प्रारंभ में 90%, क्योंकि शैशवावस्था में ही आप पढ़े होंगे और NEP 2020 भी कहते हैं कि 6 वर्ष तक के जो 5 वर्ष तक के बालक हैं उनका जो है मस्तिष्क का विकास 85% कंप्लीट हो जाता है या विकास हो जाता है। 12 वर्ष में इसका भार 1260 ग्राम हो जाता है। याद रखिएगा, ये जो है बाल्यावस्था की बात करें। हृदय की धड़कन की बात करें, बाल्यावस्था के प्रारंभ में यह 100 प्रति मिनट तक होती है एवं धीरे धीरे यह दर कम होती जाती है। हड्डियां की बात करें बाल्यावस्था में तो हड्डियों की संख्या 350 तक होती है, याद रखिएगा। और वही दांत की बात करें तो दांत इंपॉर्टेंट है या साथियों। 5-6 वर्ष की अवस्था में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और साथ ही स्थायी दांत आने लगते हैं। 8 वर्ष में 12 स्थायी दांत, 10 वर्ष में 15 स्थायी दांत और 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। 12-13 वर्ष तक 27 से 28 स्थायी दांत आ जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और यदि इसके पहले वाले में हमने देखे थे कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो आप सभी जानते हैं दूध के दांत 20 होते हैं, जो कि 2 बार आते हैं। दूध के दांत का मतलब है ये टूटने के बाद पुनः फिर से ये दांत आते हैं, और एक बार जो आते हैं वो सिर्फ 12 दांत हैं, याद रखिएगा। क्योंकि 32 दांत होते हैं मनुष्य के अपने जीवन काल में, तो 20 दांत तो दूध के दांत हो गए और केवल एक बार कितने दांत आते हैं पूछा जाए तो 12 दांत। और ये वर्षवार 12 स्थायी दांत 8 वर्ष में, और 10 वर्ष में 15 स्थायी दांत, 12 वर्ष में 25, और ये 27 से 28 12-13 वर्ष तक। और अक्ल की डाढ़ की बात करते हैं, जो 28, 4, 32, 4 जो आते हैं वो किशोरावस्था के दौरान आते हैं, इसलिए हम उसे जो है इसमें शामिल नहीं किए हैं। आगे की बात करेंगे मांसपेशियों का विकास। बाल्यावस्था के दौरान मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 30-35% तक हो जाता है। आइए बाल्यावस्था में मानसिक विकास की बात करें तो क्रो के अनुसार 6 वर्ष के बालक में मानसिक योग्यताओं का संपूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक के तर्क, संप्रत्यय, चिंतन का आधार आगमनात्मक होता है और यह ठोस अथवा मूर्त विषय के संदर्भ में होता है। अर्थात अन्य उदाहरणों से जो है आने वाले जो नियम है उसको सीखने लग जाते हैं। आगमनिक इसलिए तर्क बोला गया है, याद रखिएगा। यहाँ पास आधार जो है आगमनात्मक बोला गया है। ठोस या मूर्त विषय वस्तु के संदर्भ में होता है, अर्थात मूर्त विषय के बारे में वो चिंतन करने लग जाते हैं। वही 6 वर्ष का बालक जो है 14-15 तक गिनती बोल सकता है। 7 वर्ष का बालक वस्तुओं में अंतर बतला सकता है। 8 वर्ष का बालक छोटी कविता कहानियाँ सुना सकता है। याद रखिएगा साथियों, यही जो है छोटी छोटी बातें, भले यहाँ पास वर्ष के अनुसार लिखा गया है, इनसे ही क्वेश्चन बनता है। 9 वर्ष का बालक दिन, दिनांक, समय, मुद्रा, माप तौल, गणना, द्रव्यमान, आयतन आदि विषय को समझने लगता है। स्पेशली आयतन, द्रव्यमान, समय, ये सबसे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान की संकल्पना किस उम्र तक आ जाती है या करने लग जाते हैं, तो ये पूछा जाता है।
10 वर्ष के बालक की स्मरण शक्ति और अधिक विकसित हो जाती है। 10 वर्ष के बालक की जो स्मरण शक्ति, याद रखने की क्षमता है, वो और अधिक विकसित हो जाती है। वह बड़ी कहानी भी याद कर लेता है। 11 वर्ष की बात करें तो 11 वर्ष का बालक तर्क शक्ति या निरीक्षण शक्ति का विकास उसमें हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 12 वर्ष का बालक समस्या समाधान की क्षमता का विकास उसमें प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था में अब बात करेंगे सामाजिक विकास। समूह सदस्यता, बच्चा समूह का हिस्सा बनना चाहता है, याद रखिएगा। टीम में खेलना पसंद करता है, अर्थात ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। और ग्रुप से यदि किसी कारणवश झगड़ा, लड़ाई के कारण से यदि बाहर किए जाते हैं तो बाहर किए जाने पर उन्हें बहुत दुखी होता है। उदाहरण, कक्षा 4 का बच्चा क्रिकेट टीम में शामिल होकर खुश होता है, लेकिन उसे जो है यदि निकाल दिया जाता है कुछ कारणवश तो वह बहुत दुखी होता है। यही चीज बताया गया है। समूह सदस्यता, समूह में रहना इस अवस्था की सबसे बढ़िया गुण है, याद रखिएगा। सामाजिक गुण, सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा और अनुशासन का विकास। खिलौने साझा करना, मदद करना, नियमों का पालन करना सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझिए। बच्चा अपनी पेंसिल दोस्त को दे देता है और खेल में कहता है अब तुम्हारी बारी। इसलिए इसमें अदला बदली भी यहाँ, इसलिए नियमों का पालन करना सीखता है। इसमें बताया गया है कि जैसा कि मैं आपका मदद किया हूँ, सहायता किया हूँ, तो अगली बार आप मेरा भी करेंगे। अर्थात इस चीज़ पर ये इस स्टेजेस की महत्वपूर्ण जो है खासियत है कि मतलब लेन देन, उधारी नहीं रखते, इस चीज़ पर फोकस है। यौन विभेद गुण की बात करें, सेक्स लिंक्ड क्वालिटीज में, तो लड़के और लड़कियों के खेल व रुचियों में अंतर स्पष्ट। याद रखिएगा, दोनों की खेल और रुचियों में अंतर स्पष्टता से दिखाई देते हैं। लड़के शारीरिक खेल खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां घर घर गुड़ियों का खेल। उदाहरण, लड़कियां किचन सेट खेलती हैं, लड़के कबड्डी खेलते हैं। समलिंगी भावना, बालक का बालक मित्र, बालिका का बालिका मित्र। याद रखिएगा साथियों, इसमें जो है बालक बालक के साथ ग्रुप में रहते हैं और बालिका बालिका मित्र बनाना पसंद करते हैं। तो यह जो है यौन विभेद गुण भी जो है इस स्टेजेस की महत्वपूर्ण गुण है। बहिर्मुखिता, इसे भी याद रखिएगा। बहिर्मुखिता, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे इस वीडियो में हम शामिल भी किए हैं। बच्चा मिलनसार और खुला स्वभाव का हो जाता है, मतलब सबसे घुल मिल जाता है, जल्दी मित्र बनाते हैं, नए दोस्त बनाना पसंद करता है, अपने विचार व्यक्त करता है। उदाहरण, बच्चा नए सहपाठी से कहता है चलो हम दोस्त बने। तो ये जो है देखा जाए खुला स्वभाव रहता है, बच्चा मिलनसार रहता है। सामाजिक स्वीकृति की चाह, बच्चा चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, प्रशंसा से आत्मविश्वास बढ़ता है, उपेक्षा से हीन भावना आती है। उदाहरण, कविता सुनाने पर शिक्षक की बहुत अच्छा कहने से बच्चा खुश होकर अगली बार और अच्छा बोलता है या और अच्छे कविता की जो है तैयारी करके आता है। वंचन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डेप्रिवेशन, समूह से बाहर करने पर अकेलापन, चिड़चिड़ापन आ सकता है, पढ़ाई व व्यवहार पर असर पड़ता है। उदाहरण, खेल की टीम से बार बार बाहर करने पर बच्चा उदास और चिड़चिड़ा हो जाता है। आगे है मित्र चयन, बच्चा स्वभाव और रुचियों के आधार पर मित्र चुनता है, मित्रता में स्थायित्व आता है। उदाहरण, चित्रकला पसंद करने वाला बच्चा उसी बच्चे से दोस्ती करता है जिसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। अर्थात जो है सेम रुचियों का एक अलग मतलब मित्र बन जाते हैं। इस प्रकार ये रही। भावना ग्रंथि का विकास देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। लड़कों में ऑडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का विकास होता है। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लड़कों में ऑडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का विकास हो जाता है। ऑडिपस ग्रंथि जो होता है, ऑडिपस ग्रंथि जो लड़कों में पाया जाता है के कारण पुत्र माता से प्रेम करता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पुत्री पिता से प्रेम करता है। विषमलिंगी अर्थात यहाँ फोकस किया गया है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि को, जो कि भावना ग्रंथि का विशेष ये पूछा गया है कई बार। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बालक का सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास खेल के मैदान पर होता है, इसे भी याद रखिएगा। यह कई बार पूछा गया है कि बालक का सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास निम्न में से किस पर होता है। विद्यालय, परिवार या और कुछ ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें देखा जाए तो खेल के मैदान पर होता है। याद रखिएगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
चलिए अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की। इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आने लगता है। याद रखिएगा, समाज के नियमों व संवेगों में समायोजन करना सीख जाता है। प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करना प्रारंभ करता है। बाल्यावस्था में नैतिक विकास की बात करें, मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को अधिक सीखने की अवस्था बताया गया है। यह अवस्था चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था है। स्ट्रेंजर के अनुसार 6, 7 एवं 8 वर्ष के बच्चों में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होने लगता है। हम की भावना का विकास होता है। सही गलत, न्याय अन्याय में अंतर करना सीखना, आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव, धार्मिक भाव का उदय। इस प्रकार बाल्यावस्था में ये नैतिक विकास। आगे हम ये जो है क्रिया रेखा, ये डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की होती है, इसकी विशेषताएं होती है संग्रह करने की प्रवृत्ति, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक विकास, शारीरिक व मानसिक स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में रुचि। ये तो रही बाल्यावस्था की विशेषताएं। और इसमें शिक्षा का स्वरूप कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को बेहतर सिखाने के लिए, उनका बौद्धिक विकास करने के लिए। रोचक विषय सामग्री, भाषा के ज्ञान पर बल, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, नैतिक शिक्षा, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था, संवेदकों के प्रदर्शन का अवसर, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, जिज्ञासा की संतुष्टि। क्योंकि बच्चा इस उम्र में बहुत सारी जिज्ञासाएं लेकर जो है, उनके मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं उसे लेकर अपने विद्यालय आते हैं। बहुत कुछ हर चीज़ों के बारे में उनकी पूर्व सोच होती है जिसे वो जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए शिक्षक को जो है, उन्हें यदि शिक्षा के स्वरूप में शामिल करना है, उन्हें जो है संतुष्टि करने में जो है उचित आंसर के द्वारा उन्हें संतुष्टि करने का प्रयास करें। तो चलिए साथियों, अब हम बाल्यावस्था पर इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है, यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो साथियों, इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। जब भी आपको दिखाई दे सामाजिक संरचना बाल्यावस्था के बारे में, तो वही उसका जो है रियल आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? शारीरिक व मानसिक स्थिरता, यह तो है क्योंकि शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है और किशोरावस्था में, जबकि देखा जाए तो बाल्यावस्था में थोड़ा स्थिर रहती हैं, धीमी धीमी होती हैं। तो यह तो सही विशेषता है। वास्तविक जगत से संबंध, यह भी सही है। दूसरों पर निर्भरता, जी हाँ साथियों, यहाँ पर देखिएगा दूसरों पर निर्भरता जो है शैशवावस्था में होती है, जो कि यहाँ पूछा गया है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यही इसका जो है नहीं है में यही इसका आंसर हो जाएगा, दूसरों पर निर्भरता। चौथा ऑप्शन है रचनात्मक कार्यों में आनंद, तो यह तो है। तो देखा जाए तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। CG टेट 2017 में प्राइमरी के लिए पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था को निम्न नाम से भी जाना जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था को गिरोहा अवस्था अर्थात ग्रुप में पाए जाते हैं इस अवस्था में, इसलिए दल की अवस्था, गैंग की अवस्था, गिरोह की अवस्था, ये सभी बाल्यावस्था के उपनाम हैं। और बाकी तो उसके जो है गुणों के बारे में बताया गया है, इसलिए उपनाम की बात हो रही है। निम्न नाम से भी जाना जाता है तो गिरोहावस्था, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, चूंकि यह बाल्यावस्था से रिलेटेड हम टॉपिक देख रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर या तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होना चाहिए या मध्य बाल्यावस्था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खालिस्तान की आयु में होता है,
यह सीजी टेट 2024 में ही पूछा गया है प्राइमरी के लिए। तो इसका जो है रियल आंसर होना चाहिए साथियों, और डी जो है 11 वर्ष। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि जीन पियाजे के जो तीसरी अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसे हम संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसमें जो है बच्चा तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। उसके आधार पर तो 7 से 11, ये 7 से 11 आता, लेकिन जब इस प्रकार का ऑप्शन दिया है तो आप जो है ऑप्शन डी को ही लगाइए। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? साथियों, इसका आंसर है प्रारंभिक बचपन। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? याद रखिएगा, इसका भी आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, क्योंकि जन्म पूर्व अवस्था तो इसका गलत आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था, क्योंकि यह भी गलत आंसर है। वयस्क अवस्था एग्जैक्ट आपका एक टॉपिक के हिसाब से ही है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे में रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है वयस्कता के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान, जन्म से? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष तो हो नहीं सकता, जन्म से 8 वर्ष भी नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म से तो शैशवावस्था शुरू होता है। 11 वर्ष से अधिक की बात करें तो किशोरावस्था प्रारंभ होने लगती है। तो इसके आधार पर यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? यह 2016 और 17 दोनों में प्राइमरी के लिए पूछा गया सीजी टेट का प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इसकी जो है परिवर्तन को समझने लग जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था के दौरान। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? जब भी आपको बाल्यावस्था के बारे में दिखाई दे तो आप तार्किक एवं मूर्त दिखाई दे, जहां पर भी ऑप्शन में उसे ही लगाइएगा, क्योंकि तार्किक और मूर्त चिंतन करना प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था के दौरान। तो इसके आधार पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण पूछा जा रहा है साथियों। देखिएगा, चूंकि बाल्यावस्था सामाजिक संकल्पना का आधार है, इस टाइप का प्रश्न हम सबसे पहले ही जो है हम सामना किए, तो इसी के आधार पर यही इसका रियल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है? तो निश्चित रूप से बाल्यावस्था को। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? इसमें भी देखिए साथियों, इससे भी थोड़ा घुमा के दिए हैं, लेकिन बाल्यावस्था का ही पूछा गया है, बच्ची बोल दिया गया है। तो एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें देखा जाए तो बढ़ती हुई तार्किक शक्ति ये तो है, काल्पनिक भयों का अंत ये भी हो जाता है, और विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेने लगते हैं, और भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये जो है बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है साथियों। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि भविष्य की योजना के बारे में किशोरावस्था में सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि भविष्य हमें क्या बनना है, कैसे अपने जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि को तैयार करना है, ये सभी चिंताएं जो हैं किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? इसका उत्तर है बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। बी इसका सही आंसर होगा। सीजी टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें दल और समूह में रहने की अवस्था, तो इसमें यह है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता।
प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, ये सभी है। नहीं है तो अनुकरण करने की अवस्था, यह शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। अनुकरण करने की अवस्था जो है शैशवावस्था की विशेषता है, इसलिए यह जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न के आधार पर साथियों इसका उत्तर जो है प्रारंभिक अनुभव, बाद के अनुभव का मुद्दा। क्योंकि प्रारंभ में उनका जो है माता पिता के स्नेह से वंचित रहा, इसलिए वो अच्छे शिक्षक मिलने के बावजूद उनसे जुड़ पाना जो है संभव नहीं हो पा रहा था या समय लग पा रहा था, जो है आरंभिक बाद के अनुभव का मुद्दा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। इसका उत्तर है साथियों उत्तर बाल्यावस्था। याद रखिएगा, यह बहुत से साथियों के द्वारा जो है अभी मैं टेलीग्राम में डाला था इस प्रश्न को, जिसमें किशोरावस्था में ज़्यादा वोट आया है। लेकिन याद रखिएगा, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथियों की संगत में, अर्थात जो है गैंग एज में आ जाना, वह उत्तर बाल्यावस्था की निशानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जिज्ञासा की कमी, क्योंकि बाल्यावस्था में जिज्ञासा भर भर के भरे पड़े रहते हैं। बहुत से बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है और सवाल भी करते हैं। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही बाल्यावस्था टॉपिक, और बाल्यावस्था से जो जितने क्वेश्चन बना है, जो बार बार बना है, उसी को हम समावेश किए हैं। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।